देखने वाली आंखों और सुनने वाले कानों का दी रिटर्न ओनफ खान में स्वागत है। आज हम आपके लिए एक और मूवी का रिव्यू लेकर आए हैं। जल्दी से दी रिटर्न ओनफ खान चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आज की वीडियो पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें ताकि हम वीडियो को और बेहतर बना सकें। रॉबर्ट मैकॉल थक चुका है। उसकी आंखों में थकान और दिल में एक अजीब सी बेचैनी है। वो एक रिटायर्ड गवर्नमेंट असैसिन है। उसने बहुत कुछ देखा और सहा है। अब उसे सुकून चाहिए। वो पहुंचता है सदर्न इटली, एक नई शुरुआत की उम्मीद में। वहां एक सुंदर से विनियर्ड में वो ढूंढता है शरण। प्रकृति की गोद में उसे शांति मिलती है। सिसिलियन कंट्री साइड बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ की हरियाली और शांत वातावरण उसे सुकून देते हैं। यहाँ शांति से जिंदगी बिताने का वादा है, एक ऐसा जीवन जो उसने हमेशा चाहा था। रॉबर्ट को लगने लगता है कि वो यहीं का हो गया है। यहाँ के लोग उसे अपनाते हैं। वो लोकल से दोस्ती कर लेता है। उनके साथ समय बिताना उसे अच्छा लगता है। उनकी साधारण जिंदगी में उसे सुकून मिलता है, एक सादगी भरी जिंदगी जो उसे सुकून देती है। लेकिन उसका अतीत उसका पीछा नहीं छोड़ता। वो हमेशा उसके पीछे छाया की तरह रहता है। बीते हुए कल के जख्म उसे सताते रहते हैं। वो उन यादों से भाग नहीं सकता। उसे वायलेंस की यादें घेरे रहती हैं। वो उन घटनाओं को भूल नहीं पाता। वो फिर से उस दुनिया में खींचा चला जाता है जिसे उसने पीछे छोड़ दिया था। एक बार फिर से उसे उस जीवन में लौटना पड़ता है। ऐसा लगता है कि द इक्वलाइजर कभी वाकई रिटायर नहीं हो सकता। उसकी लड़ाई कभी खत्म नहीं होती। वो किस्मत से मजबूर है न्याय के लिए लड़ने के लिए। उसकी नियति उसे चैन से नहीं रहने देती। वो बेकसूरों का रक्षक है। वो हमेशा उनकी रक्षा के लिए तैयार रहता है। अंधेरे की दुनिया में वो अच्छाई की एक किरण है। वो उम्मीद की एक रोशनी है जो कभी बुझती नहीं। रॉबर्ट की नई नई मिली शांति भंग हो जाती है। उसकी जिंदगी में अचानक से एक तूफान आ जाता है। वो एक हिंसक घटना में फंस जाता है। एक अंधेरी गली में उसे कुछ लोग घेर लेते हैं और उस पर हमला कर देते हैं। उसे गोली मार दी जाती है और मरा हुआ समझकर छोड़ दिया जाता है। उसकी सांसें धीमी हो जाती हैं और वो जमीन पर गिर जाता है। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता है, वो अपनी किस्मत पर विचार करता है। उसके मन में कई सवाल उठते हैं। क्या वो इस मुसीबत से बाहर निकल पाएगा? वो घायल है और अकेला है। दर्द उसकी हर सांस में महसूस होता है और उसे समझ नहीं आता कि अब क्या करे। वो अपने फोन की तरफ हाथ बढ़ाता है। उसकी उंगलियां कांप रही हैं, लेकिन उसे किसी तरह मदद की जरूरत है। वो एक ऐसा नंबर डायल करता है जिसे वो अच्छी तरह से जानता है। ये नंबर उसके एक पुराने साथी का है जो शायद उसकी मदद कर सके। ये नंबर उसके एक पुराने साथी का है। वो उम्मीद करता है कि उसका साथी उसकी पुकार सुनेगा। मदद के लिए वो एक मैसेज बोलता है। लाइन कट जाती है। उसकी आवाज में दर्द और हताशा साफ झलकती है। रॉबर्ट बेहोश हो जाता है। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो जाती हैं और वो अंधेरे में खो जाता है। उसे यकीन नहीं है कि उसका मैसेज मिला या नहीं। उसके मन में अनिश्चितता और डर है। उसे यकीन नहीं है कि वो एक और दिन देख पाएगा या नहीं। उसकी हालत बिगड़ती जा रही है। उसकी जान खतरे में है। हर पल उसे लगता है कि कोई उसे फिर से नुकसान पहुंचा सकता है। वो किस्मत के सहारे है। उसकी उम्मीदें धुंधली हो रही हैं, लेकिन वो हार मानने को तैयार नहीं है। वो इंतजार करता है, एक चमत्कार की उम्मीद में। उसकी आंखों में एक आखिरी उम्मीद की किरण है जो उसे जीवित रखे हुए है। रॉबर्ट को होश आता है एक अनजानी जगह पर। उसकी आंखें धीरे धीरे खुलती हैं और वो अपने चारों ओर देखता है। वो अल्टामोंटे नाम के एक छोटे से कस्बे में है। ये कस्बा पहाड़ियों के बीच बसा हुआ है जहां हर तरफ हरियाली है। एक दयालु डॉक्टर और उसकी बेटी उसकी देखभाल कर रहे हैं। उन्होंने रॉबर्ट को अपने घर में शरण दी है और उसकी चोटों का इलाज कर रहे हैं। ये कस्बा बहुत ही सुंदर और शांत है। यहाँ की हवा में एक अजीब सी शांति है जो रॉबर्ट को सुकून देती है। ये रॉबर्ट को एक ऐसे समय की याद दिलाता है जब जिंदगी सरल हुआ करती थी। वो अपने पुराने दिनों को याद करता है जब सब कुछ इतना जटिल नहीं था। वो फिर से सुरक्षित महसूस करने लगता है। उसे लगता है कि यहाँ वो अपने सारे दुख और दर्द भूल सकता है। वो अनजान लोगों की दया के लिए आभारी है।
इन लोगों ने उसकी मदद की जब उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी। वो धीरे धीरे अपने जख्मों से उबरने लगता है। हर दिन के साथ उसकी हालत में सुधार हो रहा है। वो अपना दिन कस्बे को एक्सप्लोर करने में बिताता है। यहाँ की गलियों में घूमते हुए उसे एक नई ऊर्जा मिलती है। वो लोकल्स को जानने लगता है। यहाँ के लोग बहुत ही मिलनसार और मददगार हैं। उसे फिर से अपनेपन का एहसास होने लगता है। उसे लगता है कि वो इस समुदाय का हिस्सा बन सकता है, लेकिन उसका अतीत उसका पीछा नहीं छोड़ता। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी है। वो जानता है कि जिन लोगों ने उसे गोली मारी थी वो अभी भी बाहर है। वो हर वक्त सतर्क रहता है। उन्हें दोबारा वार करने से पहले उसे उन्हें ढूंढना होगा। वो अपने दुश्मनों का सामना करने के लिए तैयार हो रहा है। रॉबर्ट को एक खतरनाक सच्चाई का पता चलता है। अल्टामोंटे का ये शांत कस्बा एक खतरनाक राज छुपा रहा है। यहाँ की लोकल वाइनरी किसी और ही चीज का मुखौटा है। उसे अपने हमलावर याद आते हैं। उसे उनके चेहरे और उनकी बातें याद आती हैं। वो वाइनरी से उनके कनेक्शन का पता लगाता है। उसे एहसास होता है कि खतरा जितना उसने सोचा था उससे कहीं ज्यादा पास है। रॉबर्ट फैसला करता है कि अब उसे कुछ करना होगा। वो एक एनोनिमस कॉल करता है। वो CIA को वाइनरी के बारे में जानकारी देता है। वो जानता है कि इससे हलचल मच जाएगी। वो जोखिम से वाकिफ है। वो नतीजों का सामना करने के लिए तैयार है। वो अपने नए ठिकाने की रक्षा करने की ठान लेता है। CIA अल्टामोंटे पहुंचती है। वे रॉबर्ट की शंकाओं की पुष्टि करते हैं। वाइनरी कमोरा के लिए एक फ्रंट है, जो कि इटालियन माफिया का एक शक्तिशाली गुट है। कमोरा को CIA की मौजूदगी का पता चल जाता है। उन्हें एहसास होता है कि किसी ने उन्हें इन्फॉर्मेशन दी है। उन्हें शक है कि इसमें कस्बे के लोगों का हाथ है। वे अल्टामोंटे पर अपना कहर बरपाते हैं। गांव वाले डरे हुए हैं। वे इस लड़ाई में फंस गए हैं। उन्हें प्रोटेक्शन मनी देने के लिए मजबूर किया जाता है। वे कमोरा की क्रूरता के डर से जी रहे हैं। रॉबर्ट लोगों की परेशानी देखता है। उसे लगता है कि उनकी इस दुर्दशा के लिए वो जिम्मेदार है। वो कमोरा के अत्याचार से उनकी रक्षा करने की कसम खाता है। रॉबर्ट टकराव की तैयारी करता है। वो जानता है कि कमोरा के पास बहुत हथियार हैं। वो अपने हुनर और चालाकी से बराबरी हासिल करता है। वो कमोरा को एक जाल में फंसाता है। वो अचानक से हमला करता है। वो उन्हें एक एक करके मार गिराता है। वो बेरहम और कुशल है। उसका सामना कमोरा के गुंडों मार्को और विंसेंट से होता है। वो एक क्रूर लड़ाई में शामिल होता है। वो अपनी बुद्धि और ताकत का इस्तेमाल करता है। वो दोनों को हरा देता है। रॉबर्ट की जीत आसानी से नहीं मिलती। वो घायल हो जाता है। वो अपनी पूरी ताकत लगा देता है। वो न्याय होते हुए देखने की ठान लेता है। CIA वाइनरी के पास पहुंचती है। उनकी कमोरा के बचे हुए सदस्यों के साथ जबरदस्त गोलीबारी होती है। रॉबर्ट का सामना कमोरा के बॉस से होता है। वो एक क्रूर और ताकतवर आदमी है। वो अनगिनत अपराधों का जिम्मेदार है। रॉबर्ट अपने हुनर और अनुभव का इस्तेमाल करता है। वो बॉस को चकमा देता है। वो उसे आखिरी और जानलेवा वार करता है। कमोरा हार जाता है। उनका आतंक खत्म हो गया है। अल्टामोंटे में न्याय की जीत होती है। कमोरा के जाने के बाद अल्टामोंटे में शांति लौट आती है। गांव वाले अपनी जिंदगी फिर से शुरू करते हैं। वे रॉबर्ट की बहादुरी के लिए आभारी हैं। रॉबर्ट अल्टामोंटे में ही रुकने का फैसला करता है। उसे कस्बे की शांति में सुकून मिलता है। वो लोकल्स के साथ एक रिश्ता बनाता है। वो अपनी नई जिंदगी को अपना लेता है। आखिरकार उसे वो सुकून मिल ही गया जिसकी उसे तलाश थी। उसने बेकसूरों की रक्षा की है। उसने दुनिया में एक फर्क लाया है। द इक्वलाइजर को भले ही अपना सुकून मिल गया हो, लेकिन वो हमेशा सही के लिए लड़ने को तैयार रहेगा। वो एक ऐसी दुनिया में उम्मीद की किरण है जिसे इसकी सख्त जरूरत है। द इक्वलाइजर 3 सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं है। ये एक कहानी है रिडेम्पशन की, दूसरा मौका मिलने की और न्याय की लड़ाई की। रॉबर्ट मैककॉल का सफर दर्शकों को अपनी तरफ खींचता है। वो एक ऐसा हीरो है जिसमें भी कमियां हैं और जो अपने अतीत के लिए प्रायश्चित करना चाहता है। वो अपने हुनर का इस्तेमाल जरूरतमंदों की मदद करने के लिए करता है।
फिल्म की इटली की सेटिंग इसकी खूबसूरती को और बढ़ा देती है। खूबसूरत नज़ारे और इतालवी लोगों की गर्मजोशी कहानी के लिए एक दिलचस्प बैकड्रॉप तैयार करते हैं। द इक्वलाइजर 3 एक पावरफुल और मनोरंजक फिल्म है। ये दर्शकों पर एक अमिट छाप छोड़ती है। ये हमें याद दिलाती है कि मुश्किल से मुश्किल समय में भी उम्मीद हमेशा बाकी रहती है।